नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। धनु लग्न के लिए 2020 का जनवरी महीना कैसा रहेगा। देखिए, मैं इस महीने को आपके 3 हिस्से में बांट सकता हूँ। 21 दिसंबर से 3 जनवरी तक का जो समय है, यानी कि वो बहुत टेंशन का समय। आप कोई ना कोई अगर जो आध्यात्म से जुड़े हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ बैड डे, गुड डे। वो एक अच्छा दिन साबित हो सकता है आपके लिए। यहाँ से 21 दिसंबर से 3 जनवरी तक ये एक पहला एपिसोड के पहला एक टुकड़ा है। फिर दूसरा टुकड़ा है 4 जनवरी से 18 जनवरी तक का। 4 जनवरी से 18 जनवरी तक कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग आप करेंगे और उसमें कम से कम रिलीजियस ट्रैवलिंग होगा या लकी सफर मिलेगा। अगर आपका बेस चार्ट में अगर जो अच्छा होगा तो ये आपको हो सकता है कि फॉरेन विजिट भी ले जाए। 4 जनवरी से लेके 18 जनवरी आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। और 19 जनवरी से 2 फरवरी तक ये तीसरा हिस्सा। वो जो 19 जनवरी से 2 फरवरी तक का जो समय है, ये आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा और जहां भी आप जो भी काम कर रहे हैं वो कर्मस्थान में आपको तरक्की दिलाएगा। कर्मस्थान में तरक्की दिलाएगा वो समय है 19 जनवरी से 2 फरवरी तक का। अभी ओवरऑल देखेंगे धनु लग्न के लिए तो गुरु लग्न में आ चुका है नवंबर से, 5 नवंबर से। और अभी आपके काम बराबर चल नहीं रहे क्योंकि लग्न में शनि है। शनि का लग्न में होना, आप देखिए, लग्न में शनि का होने का मतलब है कि ट्रबल होना ही साथ आपके पास। शनि का मतलब है कि पीड़ा, दुख, अकेलापन, जो अंधकार, वो सब शनि है। वो लग्न में है ऑलरेडी। शनि 24 जनवरी को, यही महीने में शनि अपनी राशि बदल के नेक्स्ट घर में जा रहा है। स्वगृह ही हो जाएगा वहां अपने ही घर में। हंस योग का गुरु का जो फल है वो अभी नहीं मिल रहा है, बट जो आर स्टूडेंट्स उनके लिए देखिए 2020 का साल बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होगा। उसमें पर्टिकुलरली जनवरी महीना मैं समझता हूँ अच्छा ही साबित होगा। 2-3 वजह है मैं धनु को लकी इसके लिए मानता हूँ कि लॉर्ड ऑफ द लक एंड लॉर्ड ऑफ द कर्म। कर्म स्थान का स्वामी और भाग्य का स्वामी हमेशा युति में होते हैं, सूर्य और बुध। भाग्य का स्वामी है सूर्य और कर्मस्थान का स्वामी है बुध। सूर्य बुध ऑलवेज किसी भी कुंडली में देखो 99% साथ में होते हैं, मतलब भाग्य और कर्म का उनकी युति होती है। तो मोस्ट लकी मैं मानता हूँ सेजिटेरियस को, बहुत लकी मानता हूँ, किस्मत वाले मानता हूँ, बहुत रिलीजियस मानता हूँ। और ये महीने में मैंने बताया ऐसा 21 दिसंबर से 3 जनवरी तक सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा, वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरी बात देखिए, ओवरऑल पिक्चर में देखेंगे तो मैंने बैड डेज भी मार्क किया हुआ है। मैं थोड़ा आपको गुड डेज और बैड डेज के बारे में बताता हूँ। और लग्न में देखिए केतु जैसा ग्रह आपके आया हुआ है। केतु ग्रह जब भी लग्न में आता है, ये 23 सितंबर को वृषभ राशि में लग्न में जो केतु है, लग्न का जो केतु है वो चांदी पहननी चाहिए। देखिए, केतु 23 सितंबर को वृश्चिक राशि में जाएगा, यानी कि केतु यहां से यहां नहीं जाएगा, यहां जाता है। बी रिमेंबर, वो उल्टा चलता है। और बाकी के ग्रह आगे आगे ड्यूटी आगे आगे चलते हैं, 4 से 5, 5 से 6 डिग्री चलते हैं। केतु रिवर्स चलता है। अभी केतु के साथ देखिए, केतु जैसा ग्रह जब भी लग्न में हो तो हाथ में चांदी धारण करो, चांदी धारण करो। चांदी दान देने की बात तो है नहीं, क्योंकि कैपेसिटी की बात है, चांदी दान का बात नहीं। चांदी हाथ में धारण करो, गले में चांदी का जो छल्ला है, कोई और दूसरा चीज है, उसको पहनने से केतु में लाभ होता है। केतु लग्न में है, इसके लिए बोल रहा हूँ। सप्तम में जो राहु है, ये मैरिज लाइफ में देखिए कहीं ना कहीं देखिए गुरु लग्न में है। मैरिज लाइफ में भगवान की कृपा से गुरु लग्न में है। और बहुत जब तक गुरु लग्न में है तब तक 7th हाउस का राहु कुछ नुकसान नहीं कर सकता। अप्रैल, मई और जून में गुरु धनस्थान में जाएगा, नीचभंग राजयोग बनाएगा धनस्थान में। अप्रैल में, जून की बात अप्रैल में करेंगे। अभी इस वक्त प्रेजेंटली अच्छे टाइम से पास हो रहे हैं आप। और 7th हाउस का राहु की वजह से देखिए, ये राहु 7th हाउस में है। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइए। अगर विवाह का काम अटका हुआ है तो आपका देखिए ये विवाह में अड़चन लाएगा। सप्तम स्थान का राहु मैरिज लाइफ का जो स्पाउस है, दोज हु आर ट्राइंग फॉर द मैरिज, देखिए मैरिज के लिए समय ऑन हो गया। जनवरी में
गुरु तो ऑलरेडी है ही, शनि आपका 24 जनवरी को यहाँ चला जाएगा। नहीं, शनि की नेगेटिविटी कम हो रही है। शनि का मतलब है देखिए, मैं शनि जिसके भी लग्न में, उसके पास कोई चीज़ें नई चीज टिकती नहीं। याद रखिएगा, शनि नेगेटिव है और वो 2.5 साल का टाइम आपका शनि बदल के अभी लग्न धन स्थान में जा रहा है। यानी कि धन स्थान में जाता हुआ शनि और लग्न में से जाता हुआ शनि और धन स्थान में आता हुआ शनि आपका कम से कम प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जो भी आपके जीवन में इनस्टेबिलिटी हुई है उसको गुरु कम से कम इस साल स्टेबल करके देगा, आपको थोड़ा स्थिरता ला के देगा। अभी देखिए, पहली नज़र माइनस पॉइंट पर आती है तो मंगल जैसा ग्रह आपके बेडरूम में, यानी कि बेडरूम में थोड़ा गड़बड़ का चांस है। देखिए, गड़बड़ मतलब कैसे, झगड़ा झगड़ी होती है। बेडरूम में मंगल मतलब झगड़ा झगड़ी। और ये 25 दिसंबर से 7 फरवरी तक बेडरूम में रहा हुआ मंगल आपके स्पाउस के साथ विचारों में भिन्नता तो लाएगा ही। देखिए, सप्तम स्थान में जो राहु है 23 सितंबर तक आपके सप्तम स्थान में रहेगा। बाद में 23 सितंबर को ये वृषभ राशि में जाएगा। राहु रिवर्स होगा, उल्टा जाएगा वृषभ राशि में, और वो फिर शत्रु विजय देता है 6वां राहु। बट 7वें राहु की बात करेंगे तो ये आपके काम धंधे के लिए अच्छा साबित होता है। कर्मस्थान से कर्मस्थान है, 7th हाउस, 10th to 10th है, कर्मस्थान में अच्छा साबित होगा। मैंने देखिए बेड डेज को मार्क किया, कहीं कैलेंडर पे मार्क करके रखिएगा। 7 और 8 जनवरी बेड डे है, चंद्र वृषभ का है। 11 और 12 जनवरी बेड डे है, चंद्र कर्क राशि का है। 20 और 21 जनवरी को चंद्र वृश्चिक राशि का। अभी 20 और 21 जनवरी को वृश्चिक का चंद्र मेंटली एकदम इनस्टेबल कर देता है। चंद्र माने विचार, जब चंद्र 12वें स्थान में है तो विचारों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। कभी भी याद रखिएगा, 12वां चंद्र है तो मानसिक प्रेशर देता ही, तनाव देगा ही। चंद्र माने विचार और 12वां स्थान मतलब अपने कंट्रोल में नहीं, अपने आप को गंवाने की बात है, वो 12th हाउस में। तो 12th हाउस में चंद्र किसी बर्थ चार्ट में भी देखो तो ये इसको शुभ नहीं मानते, जीवन में इनस्टेबिलिटी देने का वो कारक है। 20 और 21 तारीख को जनवरी को आपको वो प्रॉब्लम होगा। देखिए, ये 11 और 12 जनवरी को कर्क का है, 8वां। अगर आप आध्यात्म की दुनिया में चलते हैं तो अष्टम में, षष्ठ 6 में एक प्रकार का विपरीत राजयोग है ही ये। 6 का स्वामी 6 में, 8 का स्वामी 8 में, ये विपरीत राजयोग है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड ऑफ द 6, देखिए 7 और 8 जनवरी, 11 12 जनवरी, ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग है, बट मानसिक तनाव देता है। इससे बेटर है देखिए, इसका ज्यादा रिस्क ना लिया जाए। 20 और 21 जनवरी को 12वां चंद्र है, 12वें चंद्र में भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैंने बताया था। ये मानसिक तनाव देगा। तो ये 6 दिन 3 राशि का चंद्र है, वो 6 दिन आपको टालने हैं। अभी डेट वाइज देखेंगे तो देखिए सबसे अच्छे दिन रहेंगे। देखिए, चंद्र गुरु का गजकेसरी योग बनता है तो मानसिकता पर थोड़ा कंट्रोल आता है गुरु की एस्पेक्ट का। और गुरु आपका केंद्र में आया है, अभी लग्न में ही है। 5 नवंबर से आया गुरु 5 नवंबर से 29 मार्च तक आपके लग्न में रहेगा। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दोज हु आर मैरिड, ऑलरेडी मैरिड है और बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए संतान साल पर गुरु की एस्पेक्ट है, उनके लिए नया साल संतान का कुछ नया न्यूज लेके आएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। सिर्फ सप्तम का राहु, जिसकी मैरिज नहीं हुई है और मैरिज में दे आर ट्राइंग टू गेट मैरिज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनका अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो सप्तम, एक तो हाथ में केतु पहनना है, केतु मतलब चांदी धारण करो हाथ में। और कहीं भी देखिए मंदिरों में झंडा लगता है, ध्वजा फ्लैग लगती है, वहाँ केतु का झंडे का दान करो। लोग सड़क पे ठंडी में सोते हैं, अभी दिसंबर जनवरी में और ठंडी आती है, उस ठंडी में लोग जो सोते हैं सड़क पे, उसके ऊपर कंबल का दान करो, उनको कंबल उड़ाइए। कंबल मतलब देखिए, केतु मतलब बॉडी होता है, शुभ बॉडी। तो ये केतु मतलब लोग सोए हुए हैं, वो केतु है ऐसा मान के चलो। और उस केतु मतलब शरीर, जब शरीर का जो भाग है उसको ठंडी लगती है, उसको आपने जो अगर शाल उड़ा दिया है, कंबल उड़ा दिया, शाल नहीं कंबल, तो ये केतु खुश होता है। केतु कृपा प्राप्त करे। देखिए, लग्न में कोई भी पाप ग्रह वो कुछ ना कुछ इफेक्ट करता है। मैंने बताया बेडरूम का, अब ये सूर्य लग्न में आया है 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक। ये आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि करेगा, लेकिन आपका ईगो भी बढ़ाएगा। गुरु लग्न में है, पूरे साल भर के लिए देखिए गुरु का काम क्या है, ज्ञान प्राप्त करना, और वो ज्ञान के मार्ग में लाभदायक रहेगा। सूर्य से ईगो आता है, सूर्य की वजह से देखिए 14 जनवरी तक अपने ईगो की वजह से क्लेशिश नहीं करिएगा। और देखिए मंगल 12वें स्थान में है, 25 दिसंबर से 7 फरवरी तक मंगल 12वें स्थान में है, बाद में लग्न में आएगा, एक एनर्जी निर्माण करेगा 7 फरवरी के बाद। अभी 12वें स्थान में है बेडरूम,
में विवाद होगा, दोज हू आर मैरिड। गुरु का बताया मैंने, शुक्र का बता रहा हूं मैं, शुक्र धन स्थान में है। देखिए 8 जनवरी तक ये खाने पीने की चीज से लाभ दिलाता है, पर्टिकुलरली जिसका होटल इंडस्ट्री से कोई कामकाज जुड़ा हुआ है उनके लिए शुक्र धन स्थान का फायदेमंद रहेगा। टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट का कोई कामकाज हो, ट्रैवलिंग का या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ, उनके लिए धन स्थान का शुक्र ज़्यादा लाभदायक रहेगा। 9 जनवरी से 18 फरवरी 3rd हाउस में शुक्र जाएगा, यानी कि ये शुक्र भाई बहनों के साथ कोई रिलेशंस के बारे में कहीं ना कहीं लाभदायक साबित होगा। शनि का मैंने बताया कि शनि लग्न में से अभी आपका 24 जनवरी को दूसरे हाउस में जा रहा है। अभी वो शनि आपका मैंने बताया ऐसा कि ये कम से कम लग्न को छोड़ता हुआ शनि और धनस्थान में आया हुआ शनि स्वगृही हो रहा है, यानी नीच भंग राजयोग देगा अप्रैल में और जून में। अभी ये इसको देखिए कि चंद्र गुरु का गज केसरी योग जब जब बनेगा, देखिए अभी गुरु यहाँ है धनु में, अब ये गज केसरी योग कब बनाएगा? चंद्र जब यहाँ होगा तब, यहाँ होगा तब और यहाँ होगा तब। केंद्र में, गुरु से केंद्र में जब जब चंद्र होगा, आकाश की बात कर रहा हूँ आपके बर्थ चार्ट की नहीं, रिमेंबर दिस, आसमान में ये इसके साथ जब भी चंद्र के साथ गुरु होगा, गुरु चंद्र का युति होगा, तो ऐसा दिन ये महीने में 5 टाइम आता है, 1, 2, 3, 4 और 5 मैंने मार्क किया हुआ है। देखिए पहला है 2 जनवरी को, मीन राशि का चंद्र है 2 जनवरी को, यानी गज केसरी योग हुआ, आपके लिए लाभदायक है। ये जो चंद्र गुरु का 2 तारीख मैंने बताया, 2 जनवरी इज ए गुड डे। सी 2 जनवरी ये गुड डे, 2 जनवरी। फिर देखिए ये 10 जनवरी, फिर 16 जनवरी, फिर 23 जनवरी और फिर 30 जनवरी। ये दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। मैं इसकी वजह बताता हूं। ये चंद्र गुरु का गज केसरी योग बनेगा, यानी कि मानसिकता आपके साथ रहेगी। चंद्र गुरु का गज केसरी योग, अगर मनी फ्लो रहेगा, देखिए मीन में आपके मन के अंदर शांति होगी, डेफिनेटली अच्छा दिन रहेगा। 10 जनवरी को देखिए मिथुन में है, यानी कि सामने प्रतियुति है, यानी कि ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए दोस्त हुआ अनमैरिड, और अगर आप देखते हैं कि अगर लड़की देखने जाना है या कोई बात करनी है विवाह की, तो 10 जनवरी बेस्ट दिन रहेगा, क्योंकि चंद्र गुरु का अपोजिशन है और जैसे ही शनि जाता है आपका कंफर्मेशन विवाह के लिए एक अच्छा दिन होगा। ये मैरिज लाइफ के लिए, दोस्त हुआ मैरिड उनके लिए भी ये दिन अच्छा रहेगा। 16 जनवरी चंद्र गुरु का केंद्र योग कन्या से बन रहा है, देखिए कर्मस्थान से, तो ये भी कर्मस्थान के लिए 16 जनवरी का दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये देखिए 23 जनवरी चंद्र गुरु का युति लग्न में, ये भी दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं विचारों का कोई नेगेटिव प्रेशर नहीं रहेगा, गुरु के साथ चंद्र है उसके साथ का। और 30 जनवरी चंद्र गुरु का वापस ये घर के मामले में, मन का शांति के मामले में ये तारीख बड़ा अच्छा काम करेगा 30 जनवरी का। तो ये हुआ गज केसरी योग का कुछ ना कुछ फल मिल रहा है। हंस योग बना हुआ है लग्न में इस साल। दोस्त हुआ नॉट स्टूडेंट, जो अभी स्टूडेंट नहीं है उनके लिए देखिए, अगर जो 40 साल से उम्र छोटी है तो ये लोग कहीं ना कहीं री एजुकेशन ज्वाइन करने का प्लान करेंगे, क्योंकि हंस योग बना है, पंचम स्थान को गुरु देख रहा है, यानी कि वापस ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। जो 40-45 से आगे वो तो अभी एजुकेशन लगभग लोग नहीं लेते, नया एजुकेशन ज्वाइन करने की बात नहीं, वो लोग आध्यात्म की तरफ मुड़ते हुए दिखाई देंगे, अपने आप को आध्यात्म की तरफ मोड़ते हुए दिखेंगे। ये बैड डेज है देखिए 7 और 8 जनवरी, 11-12 जनवरी, 20-21 जनवरी को। घर के पास आपके कोई भी गुरु मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर हो, गुरु दत्त का मंदिर हो, या कोई भी गुरु का मंदिर हो, स्वामीनारायण मंदिर हो, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा वाली बात हो, ऐसा कोई मंदिर हो जिसमें कोई गुरु की पादुका हो या जीता जागता गुरु हो, वैसी अगर कोई जगह है तो वहाँ विजिट करिएगा। आध्यात्म से जुड़ते हैं, उसमें तकलीफें कम हो जाती। बी रिमेंबर, आप सबसे, मैं 12 लग्न में सबसे ज़्यादा लकी मानता हूँ धनु को, नंबर 1 नसीब वाले हैं। बड़ा फोरहेड, बिग बॉडी, ऐसा शरीर एकदम विशाल शरीर होता है। गुरु वाला ऐसा दुबला पतला नहीं होता, बड़ा शरीर होता है। अनलेस शनि लग्न में हो, तो लग्न में शनि होगा तो इंसान दुबला पतला होता है, लेकिन गुरु जैसा ग्रह अगर बॉडी, मजबूत बॉडी देता है और बड़ा फोरहेड देता है, आध्यात्मिक इंसान। और सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक मैंने सेजिटेरियस वाले को देखा है, ईश्वर के प्रति सबसे ज़्यादा श्रद्धा, लेकिन दूसरों के प्रति ये लोग हाथ दिखाते हैं, ये मतलब फिंगर मार्क करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, इनको दूसरों की बुराई जल्दी दिखाई देती,
सेजिटेरियस वालों को, आप लोगों को दूसरे की जल्दी बुराई दिखाई देती है, इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। धनु लग्न सबसे ज्यादा आध्यात्मिक है, मोस्ट रिलीजियस पर्सन धनु लग्न। और ये महीना मैंने देखा आपका, ये महीने को मैंने 3 हिस्से में बांटा है। सिर्फ 3 जनवरी तक आपको थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है। और ये दिन में देखिए बेदरकारी, केयरलेसनेस नहीं चलेगी। बाकी ये दिन, इस दिन को छोड़ दीजिएगा, दिस इज द गुड डे। बाकी मैं समझता हूँ, देखिए 4 जनवरी से 2 फरवरी तक सफर आगे बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। कर्मस्थान में आपको भाग्य का साथ है, भाग्य के लिए लकी ट्रैवलिंग मिलेगी 3 जनवरी तक। 4 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक आपके लिए ट्रैवलिंग है, 4 से 18 जनवरी तक। और 19 जनवरी से 2 फरवरी तक आपके कर्मस्थान में उदय है। प्लीज मार्क कीजिएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।